मैं स्वामी विश्वानंद, विश्व की माँ का जब से टाइटल मिला है, जगत का मालिक ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने, दुनिया बनाने वाला, दुनिया का मालिक ने जब से विश्व की माँ की जब जवाबदारी दी है, तब से रोज़ाना वो जगत का मालिक अपने घर में हमारे जैसे कुछ स्पिरिचुअल आत्माओं को वहाँ बुलाते हैं और रोज़ाना कुछ न कुछ लेसन पढ़ाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं। वो शिक्षा दीक्षा देकर इस दुनिया के लोगों को बताने के लिए सूचना देते हैं। तो आज सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में जो पाठ पढ़ाया गया था, उसके बारे में आज हम सारी दुनिया को यहाँ बताएंगे कि आज कौन सा लेसन पढ़ाया गया था। इससे सारी दुनिया को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसे कारण है जिस कारण की वजह से दुनिया के कुछ लोग वॉर कर रहे हैं, वॉर करने की साजिशें कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। उसका कारण बाउंड्रीज होती है, सरहदें होती है। कुछ एरियाज़ कैप्चर करने के लिए, कुछ एरियाज़ को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, और अपने देश में दूसरे देश के लोगों को मिलाने के लिए धार्मिक बेस पे, और कुछ ऐसे लोगों को अपने देश में मिलाने के लिए भी ऐसे युद्ध करते रहते हैं, युद्ध करने की पैरवी करते रहते हैं, युद्ध करने की साजिश करते रहते हैं। और उसका समाधान क्या है, ये सब कारण जो है उसके पीछे उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में आज जो पाठ पढ़ाया था वो हम देखेंगे। तो पहला जो कारण है तो ये है कि ऐसे देश जो है उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये दुनिया बनाने वाला एक ही है, और वो दुनिया बनाने वाला जो एक ही क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके प्लान क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, उसका मकसद क्या है दुनिया बनाने का। तो ये देश के लोग और ये देश के रूलर्स ये बातें जानते नहीं है, इसीलिए सारी दुनिया का मकसद उसको पता नहीं है, इसके लिए ये युद्ध करते रहते हैं। कुछ ऐसे गलत देश है, वो सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोचता है, अपने देश के हित के बारे में ही सोचते रहते हैं, और दूसरे लोगों के बारे में कभी सोचते नहीं है। और उसकी वजह से वो गैरकानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए कुदरत का कानून, गॉड्स का कानून जो है वो उसको तोड़ के ऐसे युद्ध करने की साजिश करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी ज़मीन, अपने देश की ज़मीन, अपने देश का एरियाज और अपने देश का ही कुदरती रिसोर्सेज जो है, कुदरती संपदा जो है, साधन संपन्न है, उसको ही महत्व देते हैं। अड़ोस पड़ोस के देश का कोई हित नहीं देखते हैं, और आसपास के देश का एरियाज, बाउंड्रीज और रिसोर्सेज कैप्चर करने के लिए, हड़प लेने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। कुछ गलत लोग, गलत शासक ऐसे हैं गलत देश में, जो कभी विशाल दृष्टि से, विशाल हित से नहीं देखते हैं अपने देश की जनता के लिए। वो शासक जो है वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर हम विशाल दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। वो सिर्फ संकुचित विचारधारा में जीते हैं, संकुचित विचारधारा को अमल में लाते हैं, और अपने देश के बारे में ही, अपने देश की जनता के बारे में ही सोचते रहते हैं। उसकी वजह से युद्ध करना पड़ता है, उसको युद्ध करते रहते हैं। ऐसे कुछ गलत देश के गलत शासक जो है वो पावर में टिके रहने के लिए भी अपने देश की जनता को मिसगाइड करते रहते हैं। इसके लिए युद्ध करना पड़ता है उसको। अपने देश की जनता को अट्रैक्ट करने के लिए पहले डराते हैं,
पड़ोसी देश के बारे में और फिर युद्ध करने की साजिश करते हैं। इसलिए देश के लोग ऐसी सरकारों को सपोर्ट करके वापस सत्ता में बिठाते हैं। तो ऐसे गलत शासक जो है वो सत्ता में टिके रहने के लिए भी युद्ध की साजिशें करते हैं। कभी कभी ऐसे गलत कंट्रीज जो है आसपास के देश के लोगों का, आसपास के देशों की सरकारों का और विश्व के देशों की सरकार और विश्व के देशों के लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, अपनी गलतियों भुलाने के लिए, अपनी गलतियों पर दुनिया के लोग ध्यान न दें, अपनी गलतियों का एहसास न कराए, इसलिए वो ऐसे युद्ध की साजिश करते हुए दुनिया के लोगों का माइंड, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भी युद्ध करते हैं। इस दुनिया में शांति चाहने वाले लोग, शांति चाहने वाले संस्थाएं, अच्छी अच्छी संस्थाएं जो स्पिरिचुअल संस्थाएं और सोशल सर्विसेज जो देने वाली सेवाभावी संस्थाएं हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो समय सर अपना काम नहीं करते हैं। ये लोगों को, ऐसे देश वालों को समझाने का जो रोंग प्रैक्टिस करते हैं, जो युद्ध करने की पैरवी करते हैं, वैसे देश के शासकों को टाइम सर ऐसे लोग वहाँ जाके उसको समझाते नहीं है, इसीलिए भी युद्ध हो सकते हैं। और ऐसे गलत कंट्री के सब लोग जो है एक रूप यूनाइटेड नहीं हो जाते हैं, संगठित नहीं हो जाते हैं और अपने देश के जो गलत शासक है उसको ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, कंट्रोल नहीं रखते हैं अपने देश के शासक के लोगों को। इसलिए ऐसे देश की जनता का भी कसूर रह जाता है। इसलिए ऐसे देश के शासक जो है युद्ध करने की कोशिश कर लेते हैं और ऐसी गलत कंट्री के लोग, वहाँ कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ शांति चाहने वाले लोग होते हैं, वो इनएक्टिव यानी कि सुषुप्त रहते हैं, ऐसे समय पे एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए भी वॉर्स हो जाते हैं और ऐसी क्रिटिकल समय पे वो लोग काम नहीं करते हैं। टाइम सर काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना है, कभी कभी ये भी इनएक्टिव रहते हैं और उसके मेंबर कंट्रीज जो है, उसके लीडर्स है, वो ऐसे देश के बीच में टाइम सर मीटिंग नहीं करते हैं, टेबल टॉक नहीं करवाते हैं और बीच में एक कन्विंसिंग पार्टी के रूप में अपना रोल टाइम सर नहीं अदा करते हैं, इसीलिए भी वॉर हो जाते हैं और युद्ध को रुकवा नहीं सकते हैं टाइम सर। अभी इसके समाधानकारी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सब जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, सब धर्म के, उसको यूनाइटेड होके और ऐसी गलत प्रैक्टिस करने वाले देशों में जाके वहाँ उसके शासन वालों को और वो देशों की जनता को ये समझाना चाहिए कि एक दुनिया का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एक ही है, दुनिया का गॉड एक है और हम सब लोग जो है वही गॉड के सर्जन है, क्रिएशंस है। इसीलिए हम सब लोग आपस में एक ग्लोबल फैमिली के मेंबर्स है, इसलिए हम आपस में युद्ध करना नहीं चाहिए, ऐसा समझाना चाहिए। और ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को अगर ये समझाया जाए, वो भी समझ जाए कि हमारे इंटरेस्ट, नेबर जो कंट्री है, पड़ोसी जो देश है, हमारा इंटरेस्ट वैसा ही इक्वली पड़ोसी देशों का इंटरेस्ट है। हम अगर आपस में अच्छा रिश्ता रखेंगे तो दोनों देश के जो हित है वो अच्छी तरह से सहकार के बेज पे, कोऑपरेशन बेज पे अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और ऐसी गलत काम करने वाली जो कंट्रीज़ है, अगर वो समझ जाएंगे कि ह्यूमन वैल्यूज़ का बहुत महत्व है और
ह्यूमन क्वालिटीज़, अपने देश के लोगों की क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उसके पर ध्यान देंगे, उसको महत्व देंगे, बिना ज़मीन, एरियाज़, नेचुरल रिसोर्सेज के पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये सारी भौतिक चीज़ें हैं उसके पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मानव मूल्य पर कम ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर मानव मूल्य को, मानवों की क्वालिटी सुधारने के लिए ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी युद्ध रुकवा सकते हैं। ऐसे गलत काम करने वाले शासक लोग जो है वो अगर ये सोचेंगे, अगर देखेंगे, विशाल सोचेंगे अपने देश के नागरिकों के बारे में और पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तो अपने देश की जनता के लोग दूसरे देश में जाके वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा सोचेंगे तो ये भी हो सकता है और युद्ध रुकवा जाएगा। और ऐसे गलत शासन करने वाले देश में जो लोग रहते हैं उसको जाग जाना चाहिए, एकरूप हो जाना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए और ऐसे गलत अपने देश में जो शासन कर रहे हैं वो शासनदानों को इमीडिएटली सत्ता से दूर कर देना चाहिए। जो वेलफेयर स्टेट बन के इस दुनिया में जो अच्छे कंट्रीज़ है वो सबको यूनाइटेड होना चाहिए, एकरूप हो जाना चाहिए, संगठित हो जाना चाहिए। और जो गलत काम करते हैं, जो युद्ध करते हैं और इस दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन्स बनाकर ऐसे बीमारियां फैलाने की साजिश करते हैं, ऐसे देश को, दुनिया के सब वेलफेयर स्टेट अच्छे देश वालों को संगठित होके ऐसे देश को पाठ पढ़ाना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस से और दूसरे देशों से आइसोलेटेड करना चाहिए और पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना चाहिए। इस दुनिया में शांति चाहने वाले लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स और समाज सेवी संस्था के लोग, समाज सेवी संस्था वाले सब इकट्ठा होके, यूनाइटेड होके इस दुनिया में जो गलत काम कर रहे हैं वैसे देशों में जाके टाइम सर वहाँ पहुँचना चाहिए और उसको समझाना चाहिए और कि इस संसार में शांति का क्या फ़ायदा है और हार्मनीफुल इस दुनिया चलेगी तो सारी दुनिया को भी फ़ायदा होगा और ऐसे युद्ध करने वाले देश को भी और उसकी जनता को भी फ़ायदा होगा, ये समझाना होगा। गलत काम करने वाले जो देश है उसकी जनता को अगर ये सोचेंगे उसकी जनता कि हम सब जो है सिर्फ अपना ही नहीं सोचेंगे, अपना हित का नहीं सोचेंगे और पूरी दुनिया के हित में सोचेंगे, पूरी दुनिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका फ़ायदा लेने के लिए अपने देश के सारे दरवाज़ा दुनिया के देशों के लिए खोल देना चाहिए और दुनिया के सब देशों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हुए अपने देश में दुनिया के सब देशों को सब देश के लोगों को अपने देश में आने के लिए इजाज़त देनी चाहिए, अच्छे रिश्ता रखना चाहिए और बार बार ऐसी कॉन्फ्रेंसें करके अच्छे रिश्ते पर अच्छे अनुभव शेयर करते रहना चाहिए, तब भी युद्ध रुकवा सकते हैं। कुछ इस दुनिया में पावरफुल लोग हैं, ज्ञान से संपूर्ण भरपूर ऐसे लोग भी हैं और ऐसे शासन करने वाले भी मजबूत है जो हिम्मतवान है और समझदार है और कुछ ऐसी अच्छी संस्थाएं भी इस दुनिया में है। ये सब लोगों को इमीडिएटली ऐसे गलत काम करने वाले, युद्ध करने वाले देशों में पहुंचना चाहिए और उसको सबको समझाकर एक टेबल टॉक पे बिठाकर डिबेट करानी चाहिए और सब ऐसे देश की पार्टियों को, ऐसे देश जो कंसर्न पार्टी है, ऐसे सब देश वालों को प्यार से समझाकर टेबल टॉक के लाभ पर बिठाकर सब प्रॉब्लम्स समाधान कर देना चाहिए, सब प्रॉब्लम्स को समाधान कर देना चाहिए। ऐसे युद्ध की पोजीशन जो क्रिएट करते हैं, युद्ध करते हैं, ऐसे देशों में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो पीस कीपिंग जो ब्रांच है उसके ऑफिसर लोगों को, उसके
ऑफिशियल यानी कि उसके बड़े बड़े ऑफिसरों को और इस दुनिया के जो आदर्श लीडर्स है उसको और सब मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के सब मेंबर्स कंट्रीज़ के जो अच्छे अच्छे लीडर्स है वो सबको यूनाइटेड होके इमीडिएट तत्काल जो गलत काम करने वाले देश में जाना चाहिए, वहाँ मीटिंग करके ये गलत काम करने वाले शासनकर्ता को समझाना चाहिए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए। अगर ऐसे देश वाले ये सारी बातों को नहीं मानेंगे, इस आज्ञा को नहीं मानेंगे, इस सूचना को नहीं फॉलो करेंगे, तो ऐसे देश को गलत काम करने वाले देशों को यूनाइटेड नेशंस से के मेंबरशिप से खारिज कर देना चाहिए, उसके मेंबर उसको नहीं रखना चाहिए और दुनिया के सब देशों से उसको आइसोलेटेड करके उसको पाठ पढ़ाना चाहिए। तो आज ये मैं जो यहाँ मैसेज दुनिया के सब लोगों को सुना रहा हूँ, ये मैसेज जगत का मालिक क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, उसके घर से ये मैसेज मिलता है, शिक्षा दीक्षा मिलती है और सारी दुनिया के फ़ायदे के लिए ये सेवा के लिए मैसेज देने का आदेश देता है और उसके आदेश के अनुसार हम ये मैसेज दे रहे हैं। हम भगवान के गॉड के भी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का मालिक का भी सेवक बन के, दुनिया की माँ बन के ये मेरी फ़र्ज अदा कर रही हूँ और आप सबका सेवक बन के भी ये सेवा अदा कर रही हूँ। और हम मानते हैं दुनिया के सब लोगों के पास अपने जीवन के अच्छे अनुभव होते हैं, तो आपके जीवन के अच्छे अनुभव अगर आप मुझे भेजोगे मेरे व्हाट्सएप पे और मेरी फेसबुक पे, तो मैं दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचा दूंगा तो उसका फ़ायदा दुनिया के लोगों को मिलेगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जीवन के अच्छे अनुभव हमको शेयर करो। ये शेयर करने का मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9898375375। मेरी फेसबुक आईडी है स्वामी विश्व आनंद, उसके पर भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं जगत का मालिक को प्रार्थना करता हूँ कि हे जगत का मालिक, तेरे आशीर्वाद की वर्षा पूरी दुनिया के जीव मात्र पर बरसा दो, ताकि हम सब लोग, हम जीव मात्र हमारी आनंदपूर्ण ज़िंदगी हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के ज़रिए से गुजार सके। भगवान से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ पूरी सब जीव मात्र के लिए। आशीर्वाद मांगता हुआ जब दूसरी मुलाकात में हमारी मुलाकात होगी, तब तक आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति।